शर्मा परिवार बनारस के पवित्र शहर में जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। कई पीढ़ियों से उनकी दानशीलता और धार्मिकता मशहूर थी। उनका पुश्तैनी घर गंगा विलास उनकी विरासत का प्रतीक था। विशाल हवेली जो पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित थी। परिवार के मुखिया राजेंद्र शर्मा सभी की नजरों में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी तेज नजर उनकी प्रतिष्ठित वंश को बनाए रखने के लिए समर्पित जीवन को दर्शाती थी। उनकी बात मानना जरूरी था, खासकर उनके बड़े बेटे आदित्य के लिए, जो आज्ञाकारी उत्तराधिकारी था। छोटा बेटा आरव अलग था, विद्रोही और सवाल करने वाला। वो परंपरा के सोने के पिंजरे से आगे देखता था। फिर थी उनकी बेटी अनन्या, शांत और सब पर नजर रखने वाली, जिसकी वफादारी परिवार और सच्चाई के बीच बंटी हुई थी। उनका जीवन ऊपर से सुखी दिखने के बावजूद हिलने वाला था। उनकी विरासत के पवित्र धागे उलझने वाले थे, गहरे दबे राजों को उजागर करते हुए। हवा में खुशी की लहर दौड़ रही थी। राजेंद्र शर्मा का 75वां जन्मदिन एक भव्य समारोह था। मेहमान गंगा विलास में उमड़ पड़े थे, आशीर्वाद और महंगे उपहारों की बारिश कर रहे थे। संगीत की धुन हवा में तैर रही थी, परिवार के भीतर पनप रहे तनाव को पल भर के लिए छुपा रही थी। उत्सव अचानक थम गया। सभा पर सन्नाटा छा गया जब एक संदेशवाहक, जिसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, एक पत्र लेकर आया। यह राजेंद्र के नाम था। सुंदर लिखावट उस खौफ के बिल्कुल विपरीत थी जो इसने पैदा किया। जैसे ही राजेंद्र ने पत्र पढ़ा, उनका चेहरा गुस्से और डर के मिश्रण से बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे, कागज जमीन पर गिर गया। पत्र की बातें राज ही रहीं, लेकिन उसका असर साफ दिख रहा था। उत्सव अचानक खत्म हो गया। जाते हुए मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे। शर्मा परिवार उस तूफान का सामना करने के लिए अकेला रह गया था, जो अभी अभी आया था। आरव, जिसके मन में शक पैदा हो गया था, ने जांच करने का फैसला किया। पत्र पर उसके पिता की प्रतिक्रिया किसी बेकसूर इंसान की नहीं थी। उसने अपने पिता के शूफैंग में खोजना शुरू किया, एक ऐसी जगह जहां बच्चों का जाना मना था। उसकी खोज उसे एक बंद संदूक तक ले गई, जो धूल भरी शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। उसके अंदर उसे राजों का खजाना मिल गया। पुरानी डायरियां, संपत्ति के दस्तावेज और दशकों पुराने पत्र। उसके दादा के हाथों से लिखी डायरियों ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उनके परिवार का धन एक झूठ पर बना था, धोखे का जाल जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। संपत्ति के कागजों ने संदिग्ध सौदों और चुराई गई विरासत की ओर इशारा किया। अपनी खोज का बोझ आरव पर भारी पड़ रहा था। जिस परिवार को वो जानता था, जिस विरासत में वो पैदा हुआ था, हर पन्ने के साथ वो टूटती जा रही थी। उसे अपने पिता का सामना करना था, लेकिन इस डर से कि सच्चाई उसके परिवार को तोड़ देगी, वो चुप रहा। चौथा भाग, शक की फुसफुसाहट, खामोशी की दीवारें। बनारस में आग की तरह बात फैल गई। कभी पूजनीय शर्मा परिवार अब फुसफुसाहटों और उंगलियों का विषय बन गया था। उनका पतन जितनी तेजी से हुआ था, उतनी ही तेजी से उनका उत्थान हुआ था। आदित्य, पूरी तरह से वफादार, आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता का बचाव किया, उसका विश्वास अटूट रहा। अनन्या, अपने परिवार के प्यार और न्याय की अपनी सहज भावना के बीच फंसी हुई, अपने आप में सिमट गई। शर्मा परिवार का कभी एकजुट मोर्चा शक और अविश्वास के बोझ तले टूट गया। राजेंद्र, अपनी गरिमा और सम्मान से वंचित, अपने पुराने स्वरूप के खोल में सिमट गए। उनकी चुप्पी ने केवल अटकलों की आग को हवा दी। वो अपने ही घर में एकांतवासी बन गए। उनके अतीत के साए उन पर मंडरा रहे थे। पांचवां भाग, तूफान से पहले की शांति। गंगा विलास में हवा अनकही बातों और दबी हुई भावनाओं से भरी थी। कभी भव्य समारोह की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। परिवार बिखरा और टूटा हुआ पतन के कगार पर था। वो पत्र उनके पतन का कारण भुला दिया गया था। उसकी बातें एक रहस्य बनी रही, लेकिन उसका प्रभाव दूरगामी और विनाशकारी था। शर्मा परिवार अपनी बिखरी हुई विरासत के टुकड़े समेटने के लिए रह गया था। उनका भविष्य अनिश्चित था। उनके अतीत का खुलासा तो बस शुरुआत थी। असली तूफान, टकराव, हिसाब अभी आना बाकी था। और उस तूफान की नजर में राजेंद्र शर्मा खड़े थे। उनकी चुप्पी एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी।